गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, काफ़ी लेट, 1 घंटा लेट आपको सेशन मिल पा रहा है। आज वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा थी, कम से कम 40-45 वर्ड्स थे, उसमें कुछ एक रिपीटेड वर्ड्स भी थे, तो मैंने काफ़ी हद तक वर्ड्स को कम किया है। तब भी 25 से 28 वर्ड्स तो बच ही गए। तो वोकैबुलरी थोड़ा लंबा है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और नाम है आरटी क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप का। आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, आरटी क्लासेस करके सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। पहला एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है असावधानी बरतना, किसी काम को करते समय लापरवाही या अविवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूडेंट। सिनोनिम्स है रेकलेस, अनवाइज, रैश, injudicious, incautious। एंटोनिम्स है प्रूडेंट, वाइज, केयरफुल, कॉन्शियस और डिस्क्रीट। मिंटेड का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, छापना। जैसे कॉइन, जो सिक्के होते हैं उन्हें बनाया जाता है, मिंट किया जाता है, जो कॉइन्स होते हैं, या किसी चीज का बनाना, छापना, ढालना, उसे बोला गया है मिंटेड। सिनोनिम्स है कॉइन्ड, इन्वेंटेड, engraved, fabricated, vintage, coin। एंटोनिम से impoverished, indignant, indigent और destitute। reiterating का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, उसे बोला जाता है reiterating, repeated वर्ड है ये। beleaguered का मतलब होता है बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए होना, मुश्किल में फंसे होना, मुश्किल स्थिति में होना, उसे बोला गया है beleaguered। Synonyms है besieged, embattled, troubled, blockaded, harassed। Antonyms है added, carefree और unworried। Avert का मतलब होता है किसी भी अप्रिय घटना को ना होने देना, टालना, रोकना। Avert के synonyms है aversion, avoid, prevent, shunning। Antonyms है permitting, attract, enchant और encouraging। Envisaged का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटने वाली है तो उसके बारे में सोचना, कल्पना करना, परिकल्पना करना, दैट इज कॉल्ड envisaged। सिनोनिम से planned, expected, intended, foreseen। एंटोनिम से real, actual, disregarded और realistic। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, आरंभ होना, प्रारंभ होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन। सिनोनिम से स्टार्ट, बिगिनिंग, कमेंसमेंट, इनिशिएशन, ओरिजिन। एंटोनिम से कंक्लूजन, एंड, क्लोजिंग और फिनिश। कंकॉमिटेंट का मतलब होता है दो परस्पर घटनाओं का आपस एक साथ घटना, साइड बाय साइड, दो घटनाओं का, दो इवेंट्स का साथ साथ घटना, या उनमें आपस में किसी तरह का परस्पर संबंध होना, दैट इज कॉल्ड कंकॉमिटेंट। कंकॉमिटेंट के सिनोनिम्स अटेंडेंट, इंसिडेंटल, कंकरेंट, कोइंसिडेंट। एंटोनिम्स अनरिलेटेड, विंटेज, एंटीसीडेंट और इंडिपेंडेंट। रिवर्ट का मतलब होता है वापस लौटना, जवाब देना, किसी को लौटाना या वापस लौटना, दैट इज कॉल्ड रिवर्ट। सिनोनिम्स है रिटर्न, रिग्रेस, relapse, go back, turn back। एंटोनिम्स है progress, develop, advance और amend। कंसेंसस का मतलब होता है किसी बात के ऊपर सभी में आपस में आम सहमति होना, सर्वसम्मति, उसे बोला गया है कंसेंसस। सिनोनिम्स एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनिटी, कंकरेंस। एंटोनिम्स है आपके डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन और कन्फ्लिक्ट। कर्टेल का मतलब होता है कमी करना किसी चीज में, किसी चीज को संक्षिप्त करना, छोटा करना, दैट इज कॉल्ड कर्टेल। Synonyms shorten, reduce, diminish और decrease। Antonyms extend, increase, expand और amplify। Outlay का मतलब होता है कहाँ पे कितना खर्च किया जाना है, इसके बारे में पूरी प्लानिंग करना, खाका बनाना, एक तैयार करना, खर्च या लागत, उसे बोला गया आउटले। Synonyms है disbursement, expenditure, expending, expense, cost, payment। Antonyms है wage, income और perks। दूसरे एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड, ये दूसरा एडिटोरियल है, हेडिंग देख लीजिएगा। टेपेस्ट्री का मतलब होता है किसी तरह का मोटा कपड़ा जिसपे कि ऊन से जो रंगीन थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, कलरफुल धागों से डिजाइन किया जाता है, उसे बोला जाता है टेपेस्ट्री, उस कपड़े को, दैट इज कॉल्ड टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री के सिनोनिम से कार्पेट, फैब्रिक, हैंगिंग और मोज़ेक। एंटोनिम से बेयर और फोकस। नेक्स्ट वर्ड है अल्योर। अल्योर का मतलब होता है आकर्षण करने की क्षमता होना, किसी को प्रलोभन देना, आकर्षण, प्रलोभन देना किसी को जो आकर्षित हो जाए, उसे बोला गया अल्योर, आकर्षण। सिनोनिम्स है चार्म, ल्योर, अट्रैक्ट, अपील, टेम्प्ट, अट्रैक्शन। एंटोनिम्स है रिपील, डिसवेड, डेटर और रिपल्शन।
कॉलोनियल का मतलब होता है अन्य देश के द्वारा किसी दूसरे देश को नियंत्रित करने से संबंधित, औपनिवेशिक, उसे बोला गया कॉलोनियल। सिनोनिम्स आप देखते हैं इंपीरियलिस्ट, इंसुलेटेड, सेटर और आइसोलेटेड, एंटोनिम्स मैजिक, मैजिक, मल्टी कल्चरल, मॉडर्न और न्यू। ग्लॉस का मतलब होता है चमक या चमकीला, भड़कीला, उसे बोला गया ग्लॉस। सिनोनिम से शाइन, पॉलिश, बर्निश, ग्लेज, शीन। एंटोनिम से डलनेस, डिमनेस, ऑब्फस्केट और ऑब्सक्योर। बिगाइल का मतलब होता है किसी को मोहना, ठगना या छल करना, धोखा देना किसी को किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड बिगाइल। सिनोनिम से चार्म, एंशेंट, कैप्टिवेट, होडविंक, सेड्यूस। एंटोनिम से बोर, अनडिसीव, डिजेक्ट और डिमोरलाइज। असॉर्टमेंट का मतलब होता है चीज़ों को बांटना, कलेक्शन करना, कलेक्ट करना या वर्गीकरण करना, उसे बोला गया है असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट के सिनोनिम से वैरायटी, कलेक्शन, मिक्सचर, सिलेक्शन, अरे। एंटोनिम से अफिनिटी, सपोर्ट, बेस और कोर। अंडरडॉग का मतलब होता है दूसरे, ऐसी प्रतिस्पर्धा की सेंस में इसका यूज हुआ है वर्ड का, टीम की सेंस में, कि दूसरे से कमजोर और हारने की जिस टीम की ज्यादा संभावना होती है उसे बोला गया है अंडरडॉग। सिनोनिम से लूजर, फेल्योर, कैजुअलिटी, स्कैपगोट। एंटोनिम से फेवरेट, बेस्ट, लीडर और चैंपियन। श्रेडिंग का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, नाम मात्र, लेश मात्र, उसे बोला गया है श्रेडिंग। सिनोनिम से स्क्रैप, फ्रेगमेंट, आयोटा, विट। एंटोनिम से होल, चंक और लॉट। फेट का मतलब होता है कोई उल्लेखनीय, कोई ऐसा काम करना जो कि बहुत ज्यादा उल्लेखनीय हो, साहसपूर्ण कोई कार्य हो, उसे बोला गया है फेट। एंटोनिम से, सिनोनिम से इसके अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, एक्सप्लॉयट और डीड। एंटोनिम से फेल्योर, अबॉर्शन, सेसेशन और डिफीट। हेलो का मतलब होता है जो देवी देवता होते हैं, जो फोटो में, पिक्चर में जो दिखाया जाता है, उनके पीछे एक ऑरा बना होता है वाइट या इस तरह कलर का, प्रभा मंडल जिसे बोला जाता है, आभा मंडल या तेजो मंडल, उसे बोला जाता है हेलो। हेलो के सिनोनिम से ऑरा, रिंग, ग्लोरी, निम्बस, कोरोना। एंटोनिम से शेम, एंगल और एंकर। किंड्रेड वे लोग होते हैं जो हमारी जान पहचान वाले होते हैं, संबंधी, रिश्तेदार या सगे संबंधी या परिजन, उन्हें बुलाया जाता है किंड्रेड। किंड्रेड के सिनोनिम्स हैं फैमिली, क्लान, रिलेटेड, अकिन, किन और सिमिलर। एंटोनिम्स है डिफरेंट, डाइवर्स और अनरिलेटेड। और का मतलब होता है किसी तरह की कोई कविता, गजल या गीत। इसके सिनोनिम्स हैं पोएम, सोनेट, वर्स, राइम और सॉन्ग। एंटोनिम्स है रैप, फॉर्मल और माइल्ड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी ने किसी के प्रति अपनी एहसानमंदी जताना, आभार या कृतज्ञता जताना, उसे बोला है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। सिनोनिम्स है एप्रिसिएशन, थैंक्स, रिकॉग्निशन, इंडेटनेस, एक्नॉलेजमेंट। एंटोनिम्स है इनग्रेटुएट, थैंकलेसनेस और अनग्रेटफुलनेस। माइटियर, माइटियर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। माइटियर का मतलब होता है एकदम से जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, शक्तिशाली, महाबली, पराक्रमी, उसे बोला गया है माइटियर। सिनोनिम से फोर्सफुल, ह्यूज, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, लार्ज। एंटोनिम से लोअर, स्मॉलर और टाइनियर। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फोर्ट्रेस का मतलब होता है वैसे किला या आक्रमण की रक्षा के लिए जो ढांचा बनाया जाता है उसे बोला जाता है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस के सिनोनिम से सिटाडेल, फोर्ट, कैसल, स्ट्रॉन्ग होल्ड और फोर्टिफिकेशन। एंटोनिम से शैंक, कैबिन और डेन। बिहेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, अति विशाल का है, उसे बोला गया है बिहेमथ। सिनोनिम से जायंट, मॉन्स्टर, मेमथ, कोलोसस। एंटोनिम से मिगेट, लिटिल और मिनी। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है एकदम सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, सावधान रहना एकदम बिल्कुल, उसे बोला गया है सर्कमस्पेक्ट, होशियारी से काम लेना। सिनोनिम से कॉशियस, केयरफुल, प्रूडेंट, वेरी, वॉचफुल और डिस्क्रिट। एंटोनिम से केयरलेस, इनॉक्शियस, फुल हार्डी और फुलिश। काउंटर पार्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि समान पद पर विद्यमान हो, उसे बोला गया काउंटर पार्ट, समकक्ष होना। सिनोनिम से इक्विवेलेंट, पैरेलल, मैच, मेट, पीयर, पीयर। एंटोनिम से ओरिजिनल, डिफरेंट, एले और अलोन। बेकन्स, ये लास्ट वर्ड है आज का, इसका मतलब होता है इशारा करना, इशारे से बुलाना किसी को, दैट इज कॉल्ड बेकन्स। सिनोनिम से कॉल्स, अट्रैक्ट्स, इनवाइट्स और वेव। एंटोनिम से डिसमिसेस, शेव ऑफ और रिपील्स। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।